वो मैं बता रहा हूँ। तो चौथी राशि है ना, और पहला चरण है, तो 4 की गिनती 4 से होगी, 4 की गिनती 4 से होगी ना। तो इसका पहला चरण किस में जाएगा? कर्क में जाएगा। अरे चर राशि की चर से गिनती होती है ना, आप नवमांश निकालना, मैं नवमांश की बात कर रहा हूँ, राइट है ना। तो वो उसमें प्रभाव, दुष्प्रभाव कम रहा। दूसरे में शुक्र में जाएगा, इससे थोड़ा ज्यादा पीड़ा में हो जाएगा। तीसरा बुध में जाएगा, और ज्यादा खराब। 4 नहीं, सॉरी, 5 में जाएगा, सूर्य में जाएगा, फिर बुध में जाएगा, और फिर शुक्र में जाएगा। तो जिन जिन के जो वो है, वो जिन जिन के उसमें गया है, उनसे इसका क्या संबंध बनता है, उस आधार पर ये परिणाम उत्पन्न करेगा नक्षत्र वहां पे नवमांश में। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे जैसे इसको डिफाइन करने के लिए चरणों को नवमांश इसलिए बनाया गया है ताकि आप इजीली उसको समझ सको। तो जैसे पहला है तो वर्गोत्तम होगा तो ये शुभ हो गया, इसलिए क्या कहा गया है, इसको मैं थोड़ा उस तरीके से समझा देता हूँ। ये मूल और ये अश्लेषा। तो मूल का चौथा चरण, अश्लेषा का पहला चरण अगर हो, उल्टा करते हैं, मूल का पहला चरण और अश्लेषा का चौथा चरण, तो वह पिता के लिए बहुत खराब कहा गया है, बहुत खराब है ना, मृत्यु तुल्य कहा गया। मूल का दूसरा चरण, अश्लेषा का तीसरा चरण, ये माता के लिए बहुत खराब कहा गया है। मूल का तीसरा चरण और अश्लेषा का दूसरा चरण, गलत कर गया, हाँ सही है, ये जो है स्वयं के लिए बहुत खराब कहा गया है। लेकिन मूल का चौथा चरण और अश्लेषा का पहला चरण वैभवशाली कहा गया। आदमी वैभव और धन प्राप्त करता होता है। क्यों होता है वो यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ वो वर्गोत्तम हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसे ही उसमें मूल में आप लगाओगे तो वही चीज निकल के आएगी, तो वहां आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हेलो, आया कपिल जी समझ में? जी सर, बिल्कुल हेलो, सर। जी सर। है ना, सर ये इसीलिए आपने इनको कहा कि माता के लिए और पिता के लिए खराब होता है, तो सर ये क्या जीवन पर्यंत खराब रहता है या जन्म के समय जब तक पैदा होते माता पिता को नुकसान करता है। इसलिए इसमें मूलों की सेवा कराई जाती है, पूजा कराई जाती है ना। और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव हो तो उनकी मृत्यु भी करा सकता है ना। जी साथ ही अश्लेषा में अगर कोई लड़की का जन्म है तो उसकी अपनी सासू से कभी नहीं बनती, है ना। मूल में जन्म है तो ससुरे से नहीं बनती, अश्लेषा में है तो सासू से नहीं बनती, विशाखा में है तो देवर से नहीं बनती, और जेठ में है तो जेठ से नहीं बनती। ठीक है ना। ये सब चीजें वो लेवल 3 में बताएंगे आप। ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगी चीजें, नहीं, ये थोड़ा भारी जी हो सर। जाएगा, इसको थोड़ा आगे आगे लेंगे, है ना। ठीक है। अब मैं एक और नक्षत्र ले लेता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? विकास जी हैं क्या? विकास जी, हेलो हेलो, हाँ जी विकास जी, विकास जी, शिवचरण जी, हेलो, हाँ सर, समझ में आ रहा है? और कोई विशेष बात पे प्रकाश डालो, कोई प्रकाश डालो सर, कोई विशेष बात पे। मूलों की शांति तो ये जो मूल नक्षत्र वगैरह जो है गंदा उनके वापस 27 दिन बाद वही नक्षत्र आता है, हाँ 27 दिन बाद होती है। और मूलों में अभुक्त मूल है, मूलों में भी अभुक्त मूल होते हैं। उसमें नंबर 1 जो है मूल होता है, दूसरे नंबर पे अश्लेषा होता है। इनकी शांति अवश्य करानी चाहिए, वो मैं जब चैप्टर आएगा जब बताऊंगा, है ना। आगे मूलों की शांति कैसे करानी चाहिए, कौन सबसे ज्यादा खराब रहता है, तो ये अभुक्त मूल है एक तरह का, है ना। तो ये तो इसकी शांति तो अवश्य अवश्य करानी चाहिए। वो अभी नक्षत्रों में भी बहुत बात करेंगे, बहुत बात करेंगे सर अपन। अभी आगे के जो लेवल चलेंगे ना, उनमें
पूरा मुहूर्त प्रकरण जो है ना वो नक्षत्र पे है, उसमें भी बात करें। बिल्कुल। चलो और किन्हीं का कोई डाउट हो? चलो अब मैं 10वां नक्षत्र ले रहा हूं, मघा। मैंने इनके इंग्लिश के भी नाम है, वो अभी आपको नहीं बताया, वो बता दूंगा। जैसे अश्लेषा को जो ना क्लिंगी स्टार कहते हैं, क्लिंगिंग स्टार, चिपकने वाला, है ना। पुष्य को जो कहते हैं वह स्टार ऑफ गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ द रिक्रिएशन। जैसे पुनर्वसु को कहते हैं रिवाइवल का, तो पुष्य नक्षत्र को कहते हैं द फ्रूट्स ऑफ रिवाइवल, रिक्रिएशन, व्हाटएवर, है ना। ऐसे ही मघा जो है ना ये मैग्निफिशेंट, मैग्निमिटी, मैग्निफिशेंट, बहुत ही मतलब वो हाईएस्ट लेवल अचीव करना चाहता है आदमी, ये स्टार ऑफ मैग्निमिटी। इसका और भी बहुत बड़ा वर्णन है। मघा जो है वो केतु का नक्षत्र है, विशोंतरी नाथ, है ना। इसका सिंह राशि है, तो उसके स्वामी सूर्य हैं। इसके स्वयं के जो स्वामी है वो पितर हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड में इसका जो चित्र बनता है वो है सिंहासन, रॉयल थ्रोन, ठीक है ना। मूसक इसकी योनि है, काला रंग लिखा है उसको, और ये कफ प्रवृत्ति है, तमोगुणी है, उग्र है, और ये राक्षस गण है। नाक पे इसका निवास बताया गया है, नाक पे, है ना। और मघा में बड़ का पेट दंगाड़ा चाहिए, बड़ का पेट, बड़ के पेट की सेवा बहुत बढ़िया रहती है, बड़ का पेट। और क्या कहें, बहुत सारी चीजें, नाड़ी हो गई, तो ये अनंत नाड़ी हो गया मघा। मघा 10वां है। अधोमुखी हो गया, है ना। मघा जो है स्त्रीलिंग है। और क्या क्या चीजें फिर पाया, पाया जो है चांदी का हो गया। गणांत, ये भी मूल है, ये भी गणांत है ना। गणांत है, मूल मूल कहता है, मगा भी मूल कहलाता है। रतन इसमें लहसुनिया पहना जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट वो है कि आप सूर्य का पहनोगे या ये पहनोगे, वो ज्योतिषी डिसाइड करेगा, है ना। ये सब चीजें गण मैंने बताई थी आपको, राक्षस गण है। नामों की बात करें तो मैं मी मुंह में मो, मैं मी मुंह में मो, है ना। ये मैं मी मुंह में मो आते हैं इसके नाम। और तो बहुत सारी चीजें। तो इसका जो इंग्लिश में बोलेंगे मैग्निफिशेंट, द मैग्निमिटी, मतलब मघा, मघा यानी बहुत एलिगेंस, एलिगेंट मघा, है ना। नाक पे इसका निवास कहा गया इसलिए मघा। मूसक योनि कहा गया है। और केतु का नक्षत्र है, सूर्य का प्रभाव। तो सूर्य जो है ना वो हाईएस्ट एलिवेशन चाहते हैं हमेशा। सूर्य युद्ध में अपना झंडा ऊंचा करना चाहते हैं, यानी युद्ध में विजय चाहते हैं, यानी कि वहां का राज सिंहासन चाहते हैं। और मरने के बाद वो मोक्ष चाहते हैं, तो वहां पे भी राज सिंहासन चाहते हैं। तो यहाँ पर उस राज सिंहासन को, चाहे वो मोक्ष रूपी हो चाहे वैसा हो, उसको प्राप्त करने में पितृगण, देखिए कोई भी शुभता के लिए दो कृपा अति आवश्यक है, देव कृपा और पितृ कृपा। अगर दोनों कृपा नहीं है तो आदमी नहीं पनप सकता, ये नोट कर लीजिए। आप ज्योतिष में हो, ये कभी मत भूलना कि आप सिर्फ देवताओं का वो चलते जाएंगे तो आप आधा ज्योतिष कर पाओगे। पितृ कृपा, देव कृपा। पितृ यानी मेरे जो पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं वह
साथ ही मेरे पूर्व जन्म में जितने भी रिश्ते रहे हैं वह कृपा दे रहे हैं या कृपा ले रहे हैं। तो छठा भाव मैंने बताया था आपको, छठा भाव पितृ कृपा का मिल रही है या पितृ कृपा जा रही है वो। तो मघा नक्षत्र को पितृ की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि इसके स्वामी ही पितृ हैं, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रभाव, केतु की उच्चता, द झंडा, द हाईएस्ट फ्लैग, द विजय, है ना। मघा यानी मैग्निफिटी, रॉयल थ्रोन, इसका जो चिन्ह बनता है वो रॉयल थ्रोन, कई जगह रॉयल रूम लिखा हुआ है, यानी कि राज घर या राज सिंहासन वो लिखा हुआ है, तो वो इसमें मिलता है ना। बाकी राक्षस गण है तो ये अपने कुछ भी चीज पाने के लिए अपना पूरा जोश जुनून शक्ति सब लगाएंगे तभी ये चीजें प्राप्त होती है। उग्र है, वो आपको दिख ही गया होगा, उग्र है ना। इन सब चीजों को आप लगा के देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीतना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति पुलिस में, सेना में, एडमिनिस्ट्रेशन में, राजकीय सरकारी नौकरी में, है ना, व्यवस्थाओं को बढ़ाने में, टेंट के कार्य में, टेंट हाउस के कार्यों में, जो बिल्डिंगों में जो हाईएस्ट लेवल की इल्यूमिनेशन होती है, वो बड़े बड़े भव्य निर्माणों में जो चमकते हैं, है ना, भव्य निर्माणों में वो, है ना, उनमें या ऐसा आदमी इंजीनियर हो सकता है ना, योद्धा हो सकता है, क्रिएटिव पावर होती है उसके अंदर बहुत जबरदस्त, और वो अलग से दिखाना चाहता है। वह बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, महात्मा हो सकता है ना, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, जो अलग से दिखेगा, है ना। कोई भी कर्म क्षेत्र पकड़ लो, उसमें भी जिस भी कर्म क्षेत्र में जाएगा उसमें आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपने आप को चमकाएगा ही चमकाएगा। अगर इसमें सुबह है तो चमकेगा ही चमकेगा, 1000 लोगों में भी अपनी जगह बना लेगा, 1000 लोगों में भी अलग आइडेंटिटी दिखेगी उसकी। अगर उसने पितरों को और खुश कर लिया तो वो ब्लेस्ड रहेगा ही रहेगा, राइट। तो ये मघा नक्षत्र, मघा, ये उसको प्रभाव आएगा ही आएगा। कोई बता सकता है और कोई इसके बारे में और कुछ किसी को पता हो तो? हेलो, एनीवन एल्स? बहुत शानदार नक्षत्र है, पर आदमी हमेशा क्रमशील रहता है, तमोगुण की प्राप्ति होती है। ये निकेन प्रकार मेरे को सफलता चाहिए, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को अपने आप को डिग्निफाई करना है, मेरे अपने आप को एलोर करना है, एलिगेंट बनाना है, लोगों के बीच में मेरे को अपनी पहचान बनानी है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नेता भी हो सकता है, बहुत अच्छा गुरु भी हो सकता है, लेकिन वह उग्र होता है, उसके अंदर जुनून होता है, तेजी होती है, मेरे को चाहिए बस, चाहे मेरे को उसके लिए कुछ भी करना पड़े, है ना। और उसके ऊपर प्रभु की कृपा से अगर पितृ कृपा भी उसको प्राप्त हो रही है, सूर्य यानी सिंह, सूर्य का भी उसको तेज मिल रहा है, तो फिर कहने ही क्या, फिर वो पाएगा ही पाएगा। इसलिए इसको शानदार नक्षत्र कहा गया है। बट व्यक्ति हमेशा क्रियामान रहता है, कभी आराम से नहीं बैठ सकता, इसलिए इस नक्षत्र वाले व्यक्ति के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहेगी ही। पैदा होगा जब से मरेगा तब तक एक्टिव रहेगा। अच्छा नक्षत्र है, और कहीं सूर्य और केतु का भी संबंध हो जाए तो कहने ही क्या, और शानदार हो जाता है। और फिर उसमें गुरु का और संबंध हो जाए, देखिए पितृ किसको कहते हैं? पितृ चंद्रमा है, पहले सूर्य है, चंद्रमा है और गुरु है। तीन पितरों की हमारा जेनेटिज्म चलता है, तीन को ही मानते हैं हम। और अगर इन तीनों का संबंध हो जाए या इनमें से दो का हो जाए, और हाईएस्ट लेवल जो उसके विश्वंतरी नाथ है वो केतु का भी संबंध हो जाए, शुभ स्थानों से हो जाए, शुभ स्थाने से उसको देख लें, शुभ स्थानों पे हो जाए, तो कहने ही क्या, है ना। तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा प्रिसेप्टर हो जाता है, बहुत अच्छा टीचर हो जाता है, आलोक की ज्ञान का ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि उसको पितृ की कृपा भी प्राप्त होती है, देव कृपा भी प्राप्त होती है। वह बहुत अच्छा मोक्षकारी उसका विचार होता है, सदमार्ग पर चलते हुए वह ज्ञान को बांटते हुए या जो भी कार्य करेगा, सरकार में उसका जरूर वजूद होगा, तो जरूर वो उन चीजों को प्राप्त करते हुए एलिवेशन को प्राप्त करेगा। राइट, क्लियर? कोई और कोई खास बात?
देखिए केतु मेष में, केतु के शी नक्षत्र में सूर्य उच्च होते हैं, यहाँ सौराशी होते हैं। हेलो हेलो, मैं आगे बढ़ूं? आप लोग कोई भी बात करा करो थोड़ी सी, तो मेरे को लगे हाँ यार मैं जो है ना कन्वे कर पा रहा हूँ। प्लीज, कोई भी एक जरा कर सकता है, एनीवन प्लीज। सर एक हेलो, ये अन्न लोचन और मंद, ये जो कैटेगरी है क्या है? हाँ जी, अंध लोचन और मंद ये कैटेगरी नहीं? हाँ ये बताई थी ना मैंने आपको, ये तो मैंने पहले दिन ही बता दी, दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने पहले दिन ही बताई थी। देखिए क्या होता है कि प्रश्न शास्त्र में और दिशा के निर्धारण का मैंने बहुत अच्छा चैप्टर बताया था, शायद वो वीडियो अभी आपको आएगा जब मिल जाएगा, है ना। वो तो बहुत सरल है कि ये जो है अंध मध्य सॉरी अंध मंद मध्य मंद मध्य और सुलोचन, ये मैंने आपको समझाया था। ये अश्वनी से शुरू कर दो और एक एक नक्षत्र को लिखते चले जाओ। इसमें 28 नक्षत्र आएंगे, वो एक वीडियो है वो आएगा, आप उसमें देखना। उसमें मैंने दिशाओं का पूरा विश्लेषण किया है, पूरा विस्तृत विश्लेषण किया है ना। तो उसमें ये भी बताया कि प्रश्न शास्त्र में ये क्यों कैसे काम में ली जाती है और दिशा के कैसे लिया जाता है, उसमें पूरा बताया मैंने। नेक्स्ट वस्तु क्या नाम? है जी, कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाँ कोई भी वस्तु का प्रश्न शास्त्र में मैंने बताया था कि अगर किसी का जो चीज खोई है और उस समय अगर ये नक्षत्र आते हैं, जैसे अश्वनी और ये 4 नक्षत्र आएंगे, तो वह चीज जैसे अंध में यहीं पहले में ही है, अंध में तो वो चीज गई नहीं है, घर में ही कहीं पड़ी हुई, वो दिख नहीं रही, वो दिख जाएगी। अगर वो दक्षिण में है तो वह चीज ज्यादा दूर नहीं गई है, प्रयास करने से मिल जाएगी। अगर मतलब वो बहुत जल्दी, और अगर वो दक्षिण में है तो वह चीज दूर जा चुकी है, पता चलेगा लेकिन मिलेगी नहीं। तो श्रवण दूर दूर है, वो मैं आपको प्रश्न शास्त्र में और बताऊंगा। और अगर वो सुलोचन में चले गई तो न तो पता चलेगा न मिलेगी। तो वो उसमें करेंगे अपन प्रश्न शास्त्र में जब और करेंगे विश्लेषण, है ना। बाय डिफॉल्ट मेरा मेरा सूर्य सिंह जो है वो मेष राशि का है, और मेरा जो जन्म चंद्रमा है वो है मघा में ही है। मेरा चंद्रमा मघा में है और केतु से दृष्ट है और गुरु से भी दृष्टि प्राप्त है। मेरे चंद्रमा केतु से दृष्ट है और गुरु से दृष्ट है, और जिनकी राशि में है सूर्य वो उच्चस्थ होकर द्वितीय भाव में बैठे हुए गुरु के साथ, इसलिए मैं ऑटोमेटिक ही ज्योतिष के क्षेत्र में आ गया। ये प्रभाव होता है ग्रहों का, राइट। ज्योतिष और अध्यापन के क्षेत्र में हाँ गुरु भी तो अच्छा होना अल्टीमेटली, चाहिए। गुरु भी अच्छा बिल्कुल सेकंड हाउस गुरु भी अच्छा होना चाहिए। गुरु बुध। हाँ तो हाँ, पुष्कल योग है और सम्राट सरस्वती योग भी है। पुष्कल योग भी है, सरस्वती योग भी है ना। तो वो अपने आप लिया था लग्न का सेकंड हाउस का चेंज है। लग्न और सेकंड हाउस का चेंज है। लग्न और हाँ सेकंड हाउस तो का चेंज है। हाँ वायु लगन में का प्रकटता और लगन का द्वितीय का एक्सचेंज है, नवम का दसम का एक्सचेंज है, तो ऑटोमेटिकली लिया था। प्रभु ने दो ग्रह सौराशी के हैं। अब वो अगर बचपन में या जवानी में पता होता यार कुंडली बलवान है, तो उस समय तो क्या शुक्र की महादशा, सूर्य की शुक्र की महादशा, तो लगे रहे मौज मस्ती में, है ना। तो अब पता होता तो बड़ा मुकाम हासिल करते, बड़ा उस समय से ये ज्ञान प्राप्त करते। तो ये अगर राइट टाइम पे राइट जानकारी मिल जाए तो आदमी बहुत अच्छे चीजों को अचीव कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। क्योंकि बीच बीच में दशा अंतरदशाएं कभी भटकाव देने वाली आती है, और वो भटकाव कभी बड़ा लंबा प्रभाव छोड़ जाते हैं, है ना। ये इसलिए ज्योतिष की बड़ी महत्ता है। तो वो जो अपन पढ़ते भी हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी है कि
जो क्या बोलते हैं उपयोगिता या उपादेयता जो ज्योतिष की है निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। ज्योतिषानुसार अगर कोई कर्म का निर्धारण करता है, विवाह का निर्धारण करता है, रहन सहन का निर्धारण करता है, खान पान का निर्धारण करता है, आचार विचार का निर्धारण करता है, बोली वाणी का निर्धारण करता है, पहनावे ओढ़ावे का निर्धारण करता है, पूरी जिंदगी को उस अकॉर्डिंगली डेवलप करके उसको जीने का प्रयास करता है, then the person each and every person can achieve the highest level in whatever way the horoscope that particular person is indicating, है ना। पाप कर्म में है तो सेना में भेज दो, शुभ कर्म में है तो जो कर्म कहते हैं उसके उसके वेलिफिकेशन को दूर करते हुए आप उसको अचीव करा सकते हो, है ना। इवन मृत्यु को भी टाला जा सकता है ना। एक उत्तरा कालामर्त में कुंडली दी हुई है इस बारे में, देखिए इसी मेरी इस बात में। चलो मैं समझता हूँ अब आप लोग अपना विचार रखें। आज क्या नर्वस हो, खुशी, अश्लेषा और मगा 4 हो गए, ठीक स्पीड है। हाँ। और लूं क्या या 4 ही बहुत है? हेलो, चलो आज 4 ही लेते हैं, आज मैंने खाना भी नहीं खाया। अब थोड़ी देर अपन वार्तालाप करें। आप लोग